तब आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, लास्ट वीडियो में हम लोग एबायोटिक के बारे में देखे थे। आज हम लोग देखेंगे बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में, या बायोटिक फैक्टर। फैक्टर कहिए या कंपोनेंट्स कहिए, बात बराबर है। ठीक है, कहीं कहीं बुक में फैक्टर यूज किया है तो आप फैक्टर समझिए, कंपोनेंट्स है तो कंपोनेंट समझिए। ठीक है, इसमें कौन कौन से आते हैं? तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे आते हैं आपके किसमें? बायोटिक कंपोनेंट्स में। तो कह सकते हैं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने हैं ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द एनवायरमेंट। ठीक है, ऑफ द एनवायरमेंट। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो ऑल आपका ग्रीन प्लांट्स, एनिमल्स, अब एक एनिमल तो है नहीं इसलिए एनिमल्स, बहुत सारे एनिमल्स हो गए आपके। ठीक है, बैक्टीरिया हो गया आपका, वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया आपका, क्या हो गया? वायरस हो गया। अभी देखिए, जब भी हम लिखते हैं ना तो ये पॉइंट वाइज इस तरह से लाइन आपको एरो करके लिखते हैं। कोशिश कीजिएगा आप लोग भी जो है ना, जब एग्जाम में आंसर करें, मान लेते हैं आपको सिंपल सा क्वेश्चन है व्हाट इज बायोटिक कंपोनेंट्स, तो बायोटिक ऐसे करके हेडलाइन दीजिए, उसको अंडरलाइन जरूर कीजिए आप अपने जिसका डेफिनेशन दे रहे हैं। और तब क्या है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द एनवायरमेंट्स आर कॉल्ड बायोटिक फैक्टर, ये डेफिनेशन हो गया, इसका एग्जांपल हो गया। तो इस तरह से आप करेंगे ना तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो मार्क्स कॉपी करने के लिए आपका ये जरूरी है कि आपको किस तरह से लिखना है, रिफाइन करना। अब एक ही लाइन में सब लिख दिए तो हौच पौच होगा नहीं। जैसे सिंपली हम लोग खाना अगर खाने बैठते हैं थाली में, तो एक ही साथ मिलाकर नहीं दिया जाता है। समझ में आ रहा है? मिलाकर नहीं दिया जाता है, क्योंकि अगर मिलाकर दे देंगे तो उसको हम लोग टेस्ट नहीं आएगा, हर अलग अलग कंपोनेंट का अलग अलग हम लोग टेस्ट नहीं ले पाते हैं। जैसे सपोज कि सब कुछ मिला दिए और बना दिए तो उसको खिचड़ी कहते हैं। अब खिचड़ी में ना आपके सब्जी का टेस्ट है, ना दाल का अलग नहीं, भात का अलग नहीं, चावल, समझ रहे हैं? कहने का मतलब सबका एक मिक्स टेस्ट होता है। कहने का मतलब अगर आप सबको मिलाकर आप दे दिए तो जो एग्जामिनर जो आपका कॉपी चेक कर रहे हैं वो ओवरऑल एवरेज मार्किंग आपको कर देंगे। लेकिन अगर आप इस तरह से पॉइंट्स दें, इसको डिफाइन करना है, उसका डेफिनेशन दिए, उसका एग्जांपल दिए, तो ये 3 पॉइंट्स हो गया। 3 जगह पे आपके एग्जामिनर कहना नजर जाएगा, कहाँ पे? यहाँ पे कि हाँ इसको डिफाइन किया, इसका एग्जांपल दिया, ये फुल में फुल मार्क्स आपका आएगा। तो मार्क्स लाने का ये भी एक तरीका है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं उनको हम लोग फर्दर क्लासीफाई किए हैं। ठीक है, बायोटिक कंपोनेंट्स को फर्दर हम लोग क्या किए हैं? क्लासीफाई किए हैं। कितने पार्ट्स में? तो 3 पार्ट्स में। ठीक है, तो बायोटिक कंपोनेंट्स आर फर्दर क्लासीफाई इनटू 3 कैटेगरी। 3 कैटेगरी में हम लोग क्या किए? क्लासीफाई किए हैं। इसमें पहला जो कैटेगरी आता है आपका, वो आता है प्रोड्यूसर्स, बहुत सारे। ठीक है, अब प्रोड्यूसर्स कौन कहते हैं, किसे किसे कहते हैं? तो दोज ऑर्गेनिज्म विच कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, या कह सकते हैं कि डेवलप देयर ओन फूड। ठीक है, तो दोज ऑर्गेनिज्म which carry out photosynthesis, या कह सकते हैं दोज ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिज्म में तो लिविंग होगा। दोज ऑर्गेनिज्म विच मेक देयर ओन फूड, समझ में? जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। एग्जाम्पल्स के लिए आपके जितने भी ग्रीन प्लांट्स हो गए वो सब क्या हो गए? आपके प्रोड्यूसर हो गए। समझ में आ रहा है? जितने भी ग्रीन प्लांट्स हो गए, कुछ बैक्टीरिया भी है, अलगी भी है। तो आपका अगर एग्जाम्पल की बात करें तो ऑल ग्रीन प्लांट कह सकते हैं, अलगी कह सकते हैं। अलगी भी तो प्लांट का ही आपका सबसे स्टार्टिंग वाला पार्ट हो गया। मतलब स्टार्टिंग वाला पार्ट इन द सेंस कि जब हम लोग डाइवर्सिटी पढ़ रहे थे तो वहाँ सबसे पहले देखे थे कि प्लांट्स को हम लोग कैटेगराइज किए थे
चार पांच ग्रुप में, जिसमें कि थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, ट्रिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो इस थैलोफाइट्स का ही टाइप है आपका, क्या है आपका, तो प्लांट से हो गया, अलग लिख लेते हैं हम लोग। कुछ बैक्टीरिया भी हैं जो आपको क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो आपके एग्जांपल्स में सम बैक्टीरिया भी हम लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है। तो प्रोड्यूसर हो गया। प्रोड्यूसर के बाद जो आपका नेक्स्ट जो है, आपका नेक्स्ट जो है, सेकंड जो है, ये पहला कंपोनेंट हो गया, ये दूसरा कंपोनेंट हो गया। दूसरा जो कंपोनेंट है वो क्या है आपका, कंज्यूमर है। ठीक है, इसको मिटा लेते हैं। दूसरा जो कंपोनेंट्स है वो क्या है आपका, कंज्यूमर है। ठीक है, क्या है आपका, कंज्यूमर। कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स मतलब जो फोटोसिंथेसिस कर नहीं रहे हैं, प्लस अपने फूड्स के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड कर रहे हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड कर रहे हैं। तो हम लोग कह सकते हैं दोज ऑर्गेनिज्म विच नॉट मेक देयर ओन फूड। ठीक है, या कह सकते हैं कि दोज ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, फॉर फूड, मतलब दूसरे पे डिपेंड करते हैं। अब इसी के बेसिस पे फूड टेकिंग, या फूड कर सकते हैं फूड के डिपेंडेंसी के बेसिस पे ही हम लोग फर्दर कंज्यूमर को जो है ना हम लोग क्लासीफाई किए हैं। तो कंज्यूमर को जो हम लोग क्लासीफाई किए हैं उसमें जो पहला आता है वो आता है प्राइमरी कंज्यूमर। क्या आता है आपका, प्राइमरी कंज्यूमर्स। अब प्राइमरी कंज्यूमर्स किसको कहते हैं, जो डायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंड करता है, अपने भोजन के लिए दूसरे पे डिपेंड करता है, लेकिन किस पे डिपेंड करता है, प्लांट्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम लोग यहां से कह सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म, दोज ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन प्लांट एंड देयर प्रोडक्ट, प्लांट्स एंड देयर प्रोडक्ट, मतलब प्लांट के प्रोडक्ट पे वो डिपेंड करता है। ठीक है, प्लांट के ही प्रोडक्ट पे क्या करता है, डिपेंड करता है। समझ में आया, कोई दिक्कत। जैसे अब देखिए हायर क्लास में जाइएगा तो प्लांट, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि प्लांट्स एंड देयर प्रोडक्ट्स। हायर क्लास में जाइएगा तो कहीं कहीं बुक में आपको लिखा मिलेगा कि प्लांट्स पे भी डिपेंड करता है, अलगी, तो अलगी तो खैर प्लांट्स का आपको बैक्टीरिया पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो वो हायर क्लास में है, लेकिन आप जिस क्लास में है उसके लिए आपको ये काफी है कि दोज ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड्स ऑन प्लांट्स एंड देयर प्रोडक्ट। इसको अब चूंकि प्लांट्स पे डिपेंड कर रहा है या प्लांट्स के प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रहा है, तो दिस ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर। इसका एक और नाम है, प्राइमरी को शॉर्ट में हम लोग इस तरह लिखते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स आर जनरली हर्बीवोर्स। क्या होते हैं ये, हर्बीवोर्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया। चलिए, तब है आपका सेकेंडरी कंज्यूमर। क्या कहते हैं हम लोग, सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर को हम लोग इस तरह से भी, सेकेंडरी वर्ड को हम लोग इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, ये अपने दोज ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन प्राइमरी कंज्यूमर, या कह सकते हैं कि ये हर्बीवोर्स को खाने वाले हैं।
हर्बीवोर्स मतलब वैसे ऑर्गेनिज्म जो हर्बीवोर्स पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, उसको मार के खा जाते हैं, किल करके मार दिए और खा गए, उसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर। क्या कहते हैं? सेकेंडरी कंज्यूमर। इसमें जो एग्जांपल्स हो गया आपका, ऑलमोस्ट जितने भी फॉक्स हो गए, वुल्फ हो गए, ये सब एग्जांपल हैं आपके। अच्छा, प्राइमरी कंज्यूमर का जो एग्जांपल था वो आपका क्या था? गोट हो गया, डियर हो गया, मतलब जितने भी जो हर्बीवोर्स हैं वो सारे आ गए। तो अब एग्जांपल के लिए आप उतना टेंशन नहीं है, ऑलमोस्ट आप समझ सकते हैं क्या है। तब आता है आपका टर्शियरी, आपका नेक्स्ट जो है, अब इसको हम टर्शियरी को इस तरह से लिखते हैं, टर्शियरी कंज्यूमर्स। ठीक है, 3 डिग्री भी कहते हैं इसको, आगे जाके पढ़ेंगे इसको 3 डिग्री, मतलब टर्शियरी कंज्यूमर्स। अब ये कौन से हैं? जो सेकेंडरी पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, दोज डिपेंड्स ऑन सेकेंडरी कंज्यूमर्स, जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स पे आपके डिपेंड करते हैं। तो क्या हो गए आपके एग्जांपल्स में? आपके हो गए लायन, टाइगर, समझ में आया? ठीक है, तो ये हो गए आपके कंज्यूमर्स के टाइप, कि प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शियरी कंज्यूमर, कैसे वो डिपेंड करते हैं। जितने कंज्यूमर्स हैं वो अदर ऑर्गेनिज्म पे ही डिपेंड करेंगे, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो प्राइमरी कंज्यूमर हो, चाहे वो सेकेंडरी कंज्यूमर हो, अदर ऑर्गेनिज्म खुद से अपना भोजन नहीं बना सकते हैं। तो बच्चों के मन में ये सवाल आता है कि सर तो प्लांट भी तो खुद से तो नहीं बना रहा है ना, मतलब वो भी फोटो वाटर का यूज कर रहा है। कहने का मतलब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज नहीं कर रहा है या लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड नहीं है वो। सनलाइट आप अगर सनलाइट को ट्रैप करके अगर बनाने लगे तो भी आप भी कहला सकते हैं, आप प्रोड्यूसर कहला सकते हैं। मतलब वो खुद से प्रोड्यूस कर रहा है, आपसे कोई हेल्प नहीं ले रहा है। लेकिन वैसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरे पे ही डिपेंड है अपने भोजन के लिए, खुद से कुछ बनाना नहीं रहा है। आप कहेंगे सर हम लोग भी तो बनाते हैं ना, मटन ले आए, काट दिए, घर में बनाए, उसको बनाना नहीं कहते हैं। ठीक है, उसको बॉयल करना कहते हैं, या कह सकते हैं उसको सिंपल फॉर्म में उसको क्या कह सकते हैं, पकाने को हम लोग क्या कह सकते हैं, कुकिंग कहिए, या फिर आप सिंपल फॉर्म में, क्योंकि ऐसे कच्चा तो हम लोग खा नहीं सकते हैं। बेसिकली जो ह्यूमन बींग्स हैं वो आपके इसके लिए बने ही नहीं है, क्या कह सकते हैं, नॉनवेज के लिए। हम लोग खाते हैं टेस्ट के लिए, तो क्या करते हैं, अगर नॉनवेज के लिए हम लोग बने होते हैं तो डायरेक्ट खाते हैं ना मांस उसका, लेकिन हम लोग डायरेक्ट नहीं खाते हैं। उसको पहले लाए, मसाला वसाला इतना मसाला दिए, उसको टेम्परेचर पे हीट किए ताकि वो थोड़ा नॉर्मल हो जाए, सिंपल हो जाए, हमको डाइजेस्ट करने लायक हो जाए। समझ में आ रहा है? तो खाते हैं, ठीक है, जो खाते हैं उनके लिए ठीक है। तो हम लोग जो वैसे एनिमल्स हैं, तो वो एनिमल्स इन द सेंस की मतलब ह्यूमन्स बीइंग, कि वो क्या कहते हैं कि हम लोग ओमनीवोर्स हैं। ओमनीवोर्स हम लोग प्लांट के डिजीज भी करेंगे, कार्निवोर्स, हर्बीवोर्स, ओमनीवोर्स, जो वेज और नॉन वेज दोनों खाते हैं। क्या कह सकते हैं कि जो प्लांट्स पे भी डिपेंड करते हैं, प्रोड्यूसर पे भी डिपेंड करते हैं, और आपके कंज्यूमर पर भी डिपेंड्स कर रहे हैं। ठीक है, तब बायोटिक कंपोनेंट्स का जो 2 फैक्टर तो देख लिए हम लोग, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर। जो थर्ड फैक्टर है वो क्या है आपका? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, थर्ड फैक्टर क्या है आपका? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या इसको हम लोग डिकम्पोजर भी कहते हैं। डिकम्पोजर्स भी कहते हैं, या रिड्यूसर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? और रिड्यूसर्स, ये रिड्यूस करता है। ये क्या करता है? रिड्यूस करता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आप समझ ही रहे होंगे कि हम लोग किसकी चर्चा कर रहे हैं। हम लोग बैक्टीरिया की चर्चा कर रहे हैं, हम लोग फंगस की चर्चा कर रहे हैं, हम लोग वायरस की चर्चा कर रहे हैं। जो क्या करता है, आपके जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के डेड और डिके पार्ट्स है, उसको क्या करता है? डिकम्पोज करता है या रिड्यूस करता है। समझ में आ रहा है? डिकम्पोज करता है, रिड्यूस करके फिर से क्या करता है? रिसाइकल कर देता है सॉइल के अंदर। समझ में आया? तो कह सकते हैं कि दोज ऑर्गेनिज्म those which decomposes डीके पार्ट्स बोल सकते हैं या वेस्ट पार्ट बोल सकते हैं।
लिविंग ऑर्गेनिज्म। समझ में आ रहा है? उसको मिला दिए तो रिसाइकल हो गया ये एक बार, जिसमें बैक्टीरिया का बहुत बड़ा आपका रोल है इसमें। बैक्टीरिया हो गए, फंगस हो गए, वायरसेस हो गए, ये सब जितने भी हैं ये सब क्या होते हैं। अब ये लोग कैसे करता है, तो ये इनके बॉडी के अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं जो उसके ऊपर क्या करते हैं, सिक्रेट करते हैं, और उससे जो है ना उसको फिर खाने लायक बनाते हैं, उसको खा जाते हैं, और फिर से उसको क्या करते हैं, रिसाइकल करते हैं। कहीं भी कुछ भी कोई मर गया, कहीं अगर फेंका हुआ है, कुछ एनिमल्स जैसे डॉग हो गए, कैट हो गए, सब रैट हो गए, सब करके कहीं फेंका हुआ है, आप देखिएगा थोड़ी देर में उसमें स्मेल आएगा, और कुछ समय के बाद फिर वो कुछ वहाँ पे मिलेगा नहीं, वो लगभग मिट्टी में क्या होता है ना, धीरे 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 करके आपका ये हो जाता है। पहले के समय में लोग कहाँ जाया करते थे, खेत में जाते थे, ठीक है, तो वहाँ पे अपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को क्या किए, डिस्पोज किए। कुछ समय के बाद वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या हो गया आपका, सॉइल में मिल गया, किसके हेल्प से, तो यही सब बैक्टीरिया और फंगस के हेल्प से, जिसको हम लोग डिकम्पोजर और तो इसीलिए उनके वर्क के बेसिस पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इनको रिड्यूसर कर रहे हैं, कि ये बहुत बड़े अमाउंट को छोटे में रिड्यूस करते हैं, या कह सकते हैं मिनरलाइज कर दे रहे हैं। मिनरलाइज तो नहीं कह सकते हैं, मतलब मिनरल्स में चेंज और आयंस में चेंज कर दे रहे हैं। तो जो सॉलिड मिनरल्स है वो आपके सॉइल में मिल जा रहा है, जो गैसियस टाइप के हैं वो एयर में मिल जा रहे हैं। समझ में आ रहा है? इसलिए जब भी जहाँ कोई सड़ा गला चीज़ रहेगा ना, तो वहाँ पे स्मेल बहुत ज़बरदस्त रहेगा, बहुत भयानक स्मेल रहेगा। क्यों? क्योंकि जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर वर्क कर रहे हैं तो उसमें से कुछ गैस भी निकलते हैं, और वो गैस काफ़ी जो है ना आपका कह सकते हैं कि ना, उसका जो स्मेल होता है ना, रोटन एग जैसा, मतलब सड़ा हुआ अंडा के जैसा जो है ना स्मेल आता है ये करके, तो समझ सकते हैं। तो ये 3 कंपोनेंट्स है आपके बायोटिक के, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और माइक्रो ऑर्गेनिज्म या रिड्यूसर, ठीक है। तब आपके कंपोनेंट्स जो हैं, आपके बायोटिक कंपोनेंट्स जो हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, या कह सकते हैं हमारे एनवायरनमेंट में 2 टाइप के आपके कंपोनेंट्स पाए जाते हैं या कंपाउंड्स पाए जाते हैं। कुछ को हम लोग कहते हैं बायोडिग्रेडेबल कंपाउंड, और कुछ को कहते हैं हम लोग नॉन बायोडिग्रेडेबल कंपाउंड्स। बायोडिग्रेडेबल किसको कहते हैं, तो बायोडिग्रेडेबल दोज कंपाउंड्स विच कैन ब्रेक डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस। दोज मैटर कह सकते हैं, मैटर विच कैन आपका ब्रेक डाउन बाय, विच कैन भी बोल सकते हैं, नहीं ठीक है, विच कैन बी ब्रेक डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस। इसमें आपके एग्जांपल्स आ गए क्या, पेपर हो गए, वेजिटेबल्स हो गए। अगर इसके एग्जांपल्स की बात करें तो पेपर, कागज जिसको है, वेजिटेबल्स आपके फ्रूट्स हो गए, ठीक है, और भी बहुत सारे जितने भी आपके एनिमल्स और प्लांट्स के जो वेस्ट हैं वो हो गए, आपके ग्रास हो गए, ठीक है, ये सब ईटीसी। अब ईटीसी कर दीजिए, बहुत हो गया। ये सब जितने के हैं क्या है आपके बायोडिग्रेडेबल आपके मैटर है। अगर नॉन बायोडिग्रेडेबल की बात करें, नॉन बायोडिग्रेडेबल तो ये ब्रेक नहीं करेंगे बायोलॉजिकल प्रोसेस से, तो नॉट ब्रेक डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस, जो बायोलॉजिकल प्रोसेस से ब्रेक डाउन नहीं करेंगे। तब जो इसमें आपका एग्जांपल्स आ गया, आपके प्लास्टिक्स हो गए, और प्लास्टिक से ही बना हुआ बहुत सारा, प्लास्टिक्स से ही बना हुआ आपका बहुत सारा आपका मटेरियल है, जिसमें आपका फाइबर्स भी कर सकते हैं, प्लास्टिक्स हो गया आपका। अब देखिए फाइबर कहिएगा ना, फाइबर्स कहिएगा तो नेचुरल नहीं, मैनमेड कहिएगा। नेचुरल फाइबर डिकम्पोज हो जाता है, नेचुरल आप कह सकते हैं आर्टिफिशियल। समझ में आ रहा है? आर्टिफिशियल जितने फाइबर्स हो गए आपके, पेस्टिसाइड्स हो गया, मेटल्स जो हो गए, मेटल्स डिकम्पोज करते बहुत टाइम लगता है, तो आप मेटल्स कह सकते हैं, या मेटालिक इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं, ठीक है, मेटालिक बॉटल्स जितने भी हो गए, या केन्स हो गए, ऑलमोस्ट ये सब क्या है आपके
अब देखिए, तो जो बायोडिग्रेडेबल है ये पॉल्यूशन नहीं देता है, ये पॉल्यूशन नहीं करता है, लेकिन जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है इसको अगर हम लोग डिकम्पोज करना चाहें तो या बर्न करें तो ये क्या करता है, वाटर पॉल्यूशन, मतलब पॉल्यूशन का ये कारण बनता है। मतलब काउजेज, बहुत सारे पॉल्यूशंस के काउज हैं हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, ठीक है, जो कि इन्वायरमेंट में रिसाइकल नहीं हो सकते हैं। तो इसी को क्लास 8 में पढ़े होंगे आप, RRR मूवी की बात नहीं कर रहे हैं, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल, इसकी बात कर रहे हैं। RRR पहले से पढ़ते आ रहे हैं, वहीं से उनको टाइटल मिला इसलिए वो मूवी का नाम रख दिए RR, पता नहीं जो भी हो, ठीक है। तो RRR रिसाइकल, रीयूज और सॉरी रिड्यूस, रिसाइकल या रीयूज, ये 3 करके, बाद में आप 4 भी देखे हैं वहाँ पे। तो वही क्लास 8 की बात है, हम लोग 10th में है यहाँ पे, तो उतना आपको पूछेगा नहीं, बस ये समझने के लिए जब इन्वायरमेंट आया तो हम लोग इस चीज़ को समझ लें, ठीक है। अगले वीडियो में जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग इकोलॉजी के साथ मिलेंगे और इकोसिस्टम पढ़ेंगे उसमें, और कितने टाइप्स के इकोसिस्टम होते हैं उसके बारे में, ठीक है। थैंक यू।